नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल जय भारत यूट्यूब क्लासेज में। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं अपना एक पहला टॉपिक है जो कि रेखा और कोण है। आज अपन रेखा और कोण के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ज्यामिति का आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको जब रेखा और कोण के क्या होता है क्या नहीं होता है इनका जो यूजेज है हर जगह यूज आएगा। अगर आप वृत्त पढ़ोगे तो वहाँ भी आएगा, त्रिभुज पढ़ोगे वहाँ भी, चतुर्भुज पढ़ोगे वहाँ भी, मतलब जहाँ भी जो भी टॉपिक पढ़ोगे वहाँ पर आपकी ये चीज़ यूज आने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि अपने जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के नाम से एक ऐप है। ठीक है, जो आप परचेज कर सकते हो यूट्यूब, मतलब आपका फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज हो जाएगा। ठीक है, वो गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, और कोर्स की जो प्राइस है वो न के बराबर प्राइस है। आप न के बराबर पैसों के अंदर आप ना आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लासेज बने भीलवाड़ा, जो बल्ला चौराहे के ऊपर भारत अकेडमी के नाम से संचालित है। ठीक है, तो अपन आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं रेखा और कोण। क्या पढ़ रहे हैं? रेखा और कोण। अगर मैं रेखा और कोण के बारे में आपको कुछ समझाना चाहूँ तो बेसिक सी चीज़ें रेखा और कोण के बारे में देखो। सबसे पहले रेखा और कोण के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये अपना डॉट है। ठीक है, अगर मैं इसे बोलूँ तो डॉट भी बोल सकता हूँ और बिंदु भी बोल सकता हूँ। क्या डॉट ही बोल सकता हूँ और बिंदु भी बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन की बात हो उसकी एक डेफिनेशन भी होती है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी मैं बताना चाहूँगा कि इसकी डेफिनेशन होगी कि बिंदु, इसको बोलते हैं पर बिंदु, क्या बोलते हैं? बिंदु। बिंदु या फिर बोले तो पॉइंट। ठीक है, इसके जो डेफिनेशन अपन दो आधार पे देंगे। एक तो अपन देंगे वृत्त के आधार पर, माना कि आकृति गोल मान। एक अपन देंगे अपनी जो चतुर्भुज हुआ, फिर और अन्य एक आकृति, कुछ कोई भी आकृति हुई उसके आधार पर दे देंगे। ठीक है, तो क्या होगी कि वृत्त के आधार पर तो मैं ये ऐसा बोलना चाहूँगा कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या नगण्य हो, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? नगण्य हो, क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। एक ऐसा वर्ग जिसकी त्रिज्या नगण्य हो, क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। लेकिन अब रियल लाइफ में देखें तो ये बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? नगण्य हो, क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसकी न कोई लंबाई हो न ही क्या हो? चौड़ाई हो, क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते। एक ऐसी आकृति, देखो आपके लिए एक नोट्स की सुविधा अवेलेबल है। आपको अगर जो मैं बोलूँ उसमें अगर कुछ दिक्कत हो, समझ में ना आए, या फिर जो मैं कुछ लिखूँ उसमें समझ ना आए, तो आपके साथ के साथ में यहाँ पे क्या है? नोट सुविधा भी अवेलेबल है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु क्या होगी? एक ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या नगण्य हो, मतलब जो गणने योग्य ना हो ना, बिंदु कहलाएगा जिसकी त्रिज्या बिंदु। लेकिन ऐसा वर्त बनाना रियल लाइफ में संभव नहीं है। ठीक है, फिर अपन दूसरे तरीके से डेफिनेशन दे क्या देख सकते हैं कि फिर ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो, जिसकी ना तो लंबाई हो ना ही क्या हो? चौड़ाई हो, वो भी क्या कहलाएगा? आपका बिंदु कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन बिंदु को डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज आपकी रेखा। क्या होता है? रेखा। रेखा क्या होता है? अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ बिंदु पथ जो एक वी में हो, रेखा कहलाता है। देखो हो गया, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु, इनके बीच में और बिंदु ले लेते हैं, छोटे छोटे बिंदु, मतलब एक वी में, मतलब एक ही दिशा के छोटे छोटे, मतलब इन छोटे छोटे बिंदुओं को अगर मैं इकट्ठा करता हूँ तो मेरे पास में एक ऐसी कुछ आकृति प्राप्त होती है। और ऐसी आकृति प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ठीक है भाई, जो रेखा होता है ना, ये लाइन, जैसे मैंने ये लाइन लिया तो इसमें भी तो छोटे छोटे कहीं ना कहीं बिंदु है भाई। ठीक है, उन्हीं से तो मिलकर बनी है। तो रेखा क्या कहलाएगी कि बिंदुओं का एक समूह है, एक वी में समूह है, जो अनंत बिंदु से मिलकर बना हुआ एक वी में समूह क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा। ठीक है, अब देखो रेखा के अगर अपन बात करें तो रेखा के अंदर कुछ चीजें होती है। अगर रेखा की मैं बात करूँ तो रेखा में होता क्या है कि ये एक रेखा है। ठीक है, पहली चीज, इसको मैं इस तरफ भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे ये मेरी रेखा है। ठीक है, इसको मैं इस तरफ भी बढ़ा सकता हूँ और इस तरफ भी बढ़ा सकता हूँ, मतलब दोनों तरफ इसको बढ़ा सकते हैं रेखा को। ठीक है, रेखा को क्या कर सकते हैं अपन? दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। रेखा को मैं इस तरह भी बढ़ा सकता हूँ और इस तरह भी बढ़ा सकता हूँ। दूसरी बात, रेखा के अंदर दूसरी चीज क्या हो रहा है, इसको दर्शाते हैं हमेशा छोटे अक्षरों में। जैसे इसको मैं ए लिखा तो इसको क्या लिखूंगा? मैं बी लिखूंगा। ठीक है, किस में? छोटे अक्षरों में दर्शाते हैं। ठीक है,
हमेशा रेखा कहीं भी देखो बड़ कैपिटल लेटर में कभी नहीं दर्शाई जाएगी, हमेशा छोटे अक्षरों में ही दर्शाई जाएगी। तो रेखा हमेशा क्या होती है, छोटे अक्षरों में दर्शाई जाती है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं अपन, इधर भी अनंत तक भी ले जा सकते हैं, अनंत तक भी बढ़ा सकते हैं, और इधर भी क्या कर सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ये क्या रहेगी, रेखा रहेगी। इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। रेखा क्या कर लेते हैं, रेखा या लाइन इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम कोई बिंदु वो बंदा हो तो लाइन कर लिख सकता है। ठीक है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ बिंदु पथ जो एक विमी हो, एक वी में मतलब एक ही दिशा के अंदर हो। ठीक है, एक वी में रेखा क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। रेखा को दोनों छोरों से बढ़ा सकते हैं, मतलब ये वाला छोर भी इसका अनंत तक ले जा सकते हैं और ये वाला छोर भी क्या कर सकते हैं, अनंत तक ले जा सकते हैं। और रेखा को हमेशा किससे दर्शाते हैं, हमेशा छोटो अक्षरों से दर्शाते हैं। कैपिटल लेटर जो अपने इंग्लिश के होता है ना, ABCD, इनमें कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं हमेशा दर्शाते टाइम पे। ठीक है, तो ये आपकी थी रेखा की डेफिनेशन। आप इसको आराम से छाप सकते हो। थोड़ा सा कर दो, हो गया भाई। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ये लो रेखा के प्रकार। अब बात करते हैं रेखा के प्रकार। तो रेखा कितने प्रकार की, रेखा 3 प्रकार की होती है। एक तो समांतर होती है, एक लंबवत होती है और एक तिर्यक होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, दोनों बढ़ रही है। ठीक है, अगर इनके मध्य की दूरी, अगर इनका जो मध्य की दूरी है ना भाई, इनके मध्य की दूरी अगर ये यहाँ पे अक्ष है तो यहाँ भी क्या हो, अक्ष हो, यहाँ भी क्या हो, अक्ष हो। मतलब जहाँ तक ये दूरी जाए ना वहाँ तक क्या हो, उनके दोनों के मध्य की दूरी क्या हो, समान हो। मतलब दो ऐसी रेखाएं जिनके मध्य की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो, क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं होगी। क्या होगी, समांतर रेखाएं। जैसे मेरे पास में ये, अपने पास में ए था, ये बी था, ये सी है और ये क्या है, डी है। दो रेखा है ए बी और सी डी, दोनों एक दूसरे के समांतर। कब, जब उनके मध्य की दूरी अक्ष हमेशा अक्ष ही रहे, इक्वल रहेगी, तब क्या रहेगी, समांतर होगी एक दूसरे से। अगर बात करूं मैं लंबवत की, ठीक है, लंबवत की बात करूं तो एक रेखा तो मेरे पास में ये है, अगर दूसरी रेखा इसको अगर 90 डिग्री के एंगल पे काटते, किस पे, 90 डिग्री के एंगल पे काटते हुए निकले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको 90 डिग्री के कोण पे काटते हुए निकले तो ये क्या होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी। ठीक है, एक तीसरी रेखा होती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होगी कि भाई मेरे पास में एक रेखा तो ये है और दूसरी कोई एक रेखा जो कोई कोण इसका फिक्स नहीं, किसी भी कोण से वे काटते हुए निकल जाए, इसका कोई कोण फिक्स नहीं, इसका कोण थीटा मान लो आपने, किसी भी कोण से कोई फिक्स नहीं है, जहां से काटते निकल जाए वो क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। तो रेखा कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार के। समांतर रेखा मतलब दो ऐसी समान रेखा है जिनके मध्य हमेशा दूरी क्या और समान रहे। लंबवत रेखा की एक ऐसी रेखा जो दूसरी रेखा को 90 डिग्री के साथ में काटे। और तिर्यक रेखा जो अपने मतलब तिरछेपन से काट जाए, ठीक है, जिसका किसी भी एंगल पे काट दे लेकिन 90 डिग्री के ऊपर ना कटे, वो क्या कहलाएगी, आपकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, इसका छापो, फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, नेक्स्ट रेखाखंड। देखो ये रेखाखंड क्या होता है, या लाइन सेगमेंट क्या होता है। जैसे मेरे पास में ये रेखा है, ठीक है, इसको मैंने 2 भागों में यहाँ से काट लिया, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो दूरी होगी ना भाई, ये एक फिक्स दूरी होगी। कुछ भी जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लिया मैंने, रेड में एक्स मान लिया, ठीक है। तो इस दूरी, इस रेखा को न तो रेखाखंड में क्या होता है कि न तो इसको इधर इस साइड बढ़ा सकते और न ही इस साइड बढ़ा सकते, ठीक है। मतलब इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, एक फिक्स होते हैं, ठीक है। तो निश्चित रेखाखंड क्या हुआ कि एक ऐसी रेखा जिसको न तो दोनों तरफ बढ़ा सके, दोनों तरफ बढ़ा ना सके, एक फिक्स जिसकी लंबाई क्या हो, एक इक्वल हो, मतलब निश्चित जिसकी लंबाई हो, न उस दोनों साइड में उसको बढ़ा नहीं सकते, इसको क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। जो रेखाखंड है इसको न तो इधर बढ़ा सकता मैं, न ही इधर बढ़ा सकता। दूसरी बात, इसको दर्शाते कैसे, इसको हमेशा बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे ये ए छोर है तो ये क्या है, इसका बी छोर है, और इसकी लंबाई क्या रहती है, हमेशा समान रहती है। इसको दोनों दिशा में बढ़ाया जा सकता है, वो नहीं बढ़ा सकते। न तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में रेखाखंड, जैसे मैंने ये ले लिया, ये बिंदु है और ये बिंदु, ये ए है और ये क्या है, बी है, तो ये ए और बी रहेगा, इसकी लंबाई अगर अक्ष है तो ये अक्ष ही रहेगी। अपन न तो इसको बढ़ा सकते उन्हें ही कम कर सकते। ये क्या रहेगा आपका लाइन सेगमेंट, बोले तो रेखाखंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ओ सॉरी, आप छापो इसको एक बार, हो गया। नेक्स्ट अगला आपके पास में किरण, ठीक है भाई, वो पड़ोस वाली किरण नहीं है ना, कहीं आप पड़ोस वाली किरण को देख रहे हो, ठीक है। किरण क्या होते है देखना, जैसे मेरे पास में एक, ये भी क्या एक रेखा की तरह होती है, ये एक रेखा की तरह है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक छोर, मतलब एक साइड का छोर तो निश्चित होता है, मतलब इसके आगे जा नहीं सकते, और दूसरे छोर को ऊपर अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जहां तक चाहिए वहां तक बढ़ा सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है। इस किरण में होता क्या है कि इसको एक छोर तो फिक्स होता है, दूसरा छोर को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। किसी त्रिशूल से दर्शाते, किससे दर्शाते, त्रिशूल लगाते हैं यहाँ पे,
क्या लगाते हैं भाई, त्रिशूल लगाते हैं, ठीक है। और इसको एक छोर आगे तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे किरण क्या है भाई, एक छोर बढ़ाया जा सकता है, दूसरा छोर नहीं बढ़ाया सकता, एक बार इसको छाप लो। मतलब इसका एक छोर तो एक ऐसी रेखा जिसका एक छोर तो क्या है, निश्चित है, लेकिन दूसरा छोर दूसरा छोर निश्चित नहीं होता, दूसरे छोर को अपन अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल, कोण। देखो ये मेरे पास में कोई बिंदु है, ये मेरे पास में कोई बिंदु है, ठीक है। यहां से एक किरण इधर निकली और एक किरण इधर निकली, दो किरण निकली, तो मेरे और इनके जो मध्य जो रिलेशन बनेगा वह क्या बनेगा, थीटा। इनकी जो दूरी है वो क्या, वो थीटा। ये क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, ठीक है। इन दोनों किरणों के मध्य जो संबंध रहेगा वो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि कोण किसके द्वारा, किससे बनता है, कोण किससे बनता है, कोण किससे बनता है, किससे बनता है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऑप्शन आएगा आपके पास में, रेखा से बनता है, रेखाखंड से बनता है, या फिर बोले तो किरण से बनता है। किससे बनता है, किरण से। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, किरण। कि जो कोण बनता है वह किससे बनता है, किरण से बनता है, ठीक है भाई। तो इसमें से एक चीज, किरण क्या होती है, वो कोण क्या होता है कि ऐसी दो किरणें जो एक ही बिंदु से निकले और दोनों किरणों के से निकलने, दोनों क्या किरणों एक दूसरे क्या होते हैं, वो बेनिस्टेरियस होगा, ये वो बेनिस्टेरियर है दोनों का एक से, इसको क्या बोलते हैं अपन, कोण बोलते हैं। और कोण किसके द्वारा बनता है, कोण किरण के द्वारा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये लो, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार की बात करें तो कोण होते हैं, कोण 5-6 प्रकार के रहेंगे अपने पास में। मैं एक एक कोण आपको समझाता चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, छोटा। न्यून का मतलब कम होता है ना, तो आप एक चीज न्यून का मतलब कम लगा करके देख सकते हो। न्यून मतलब कम, किससे कम, 90 डिग्री से कम। जो कोण 90 डिग्री से कम रहेगा वह क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। तो न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, जो 90 डिग्री से क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, कम है, क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अगर मैं बात करूँ समकोण की, तो समकोण क्या कहलाएगा, एक ऐसा कोण जो किसका हो, 90 डिग्री के बराबर क्या हो, समकोण, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन अधिक कोण की। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो अधिक हो और किससे कम हो, 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। मतलब 90 से अधिक हो, 90 से लेके 120 का जो कोण होगा वह अधिक कोण कहलाएगा। फिर अपन बात करें सरल कोण की, तो क्या होगा, 180 डिग्री का कोण। 180 का जो कोण होगा वह क्या होगा, सरल कोण या स्टेक्स कोण कहलाएगा। वृहत कोण या रिफ्लेक्शन कोण, ठीक है। ये कोण क्या होगा अपना, 180 से लेके 200 370 360 तक का जो कोण होगा ना, 180 से लेके 360 के बीच का कोण क्या कहलाएगा, ये होगा। अगर मैं बात करूं कंप्लीट कोण या फिर पूर्ण कोण, मतलब जो 360 डिग्री का जो कोण होगा वह क्या कहलाएगा, कंप्लीट कोण। देखो मैं कोण के साथ साथ आपको एक चीजें दो कुछ चीजें वो बताता चलता हूं साथ के साथ। अगर मेरे पास में कोई सरल रेखा है, अगर ये मेरे पास कोई सरल रेखा है, इसके ऊपर बनने वाले सभी कोण, इसके ऊपर बनने वाले सभी कोण होगा जो समूह होगा ना भाई, एक्स है, वाई है, जेड है, सब कोण, तो ये जेड है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब अगर कोई रेखा है उसके ऊपर बनने वाले जो सभी कोण होंगे, उन सभी कोणों का जो मान होगा, जो सभी कोणों का जो योग होगा वह कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु रेखा है और ये बिंदु है, अगर इस बिंदु के चारों तरफ जो एंगल बनता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितने होते हैं, 360 डिग्री ही होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट या कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं पूरक कोण। क्या बात करें, पूरक कोण की, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है वो देखो आप, ठीक है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे मेरे पास में ये आपके सामने ठीक है, होगा क्या, अगर इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि x और y का जो योग है कितना 90 डिग्री है, अगर x और y का योग 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। अब इसके जस्ट विपरीत, अगर यही कंडीशन में बोलूँ कि ये अपने पास दो कोण है, ये अगर x है और ये क्या है y है, यदि यहाँ पर x प्लस वाई
इनका जो योग है वह कितना हो 180 डिग्री। अगर x प्लस वाई का जो योग है अगर वो 180 डिग्री हो तो ये क्या कहलाएंगे मेरे पास में समपूरक कोण। क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण। समपूरक कोण, संपूरक कोण कौन सा? नीचे आ भी आ रहा है, ठीक है। तो अपने पास पूरक कोण की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे दो कोण जिनका सम कितना हो ऐसे दो कोण जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो वो तो क्या कहलाएंगे? अपने पूरक कोण कहलाएंगे। और ऐसे दो कोण जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो वो क्या कहलाएंगे? अपने समपूरक कोण कहलाएंगे। इस बेस के ऊपर एग्जाम में खूब बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे और संपूरक कोण की डेफिनेशन आप नोट कर सकते। यदि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो ये कहेंगे एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। इसी संपूरक कोण को अपन रेखीय युग्म कोण भी बोलते हैं। रेखीय युग्म कोण बोलते हैं ना भाई, वो भी इससे को बोलते हैं। अगर दो कोण उनका योग अगर क्या होता है 180 डिग्री है तो उनको क्या बोलेंगे? वो रेखीय युग्म कोण भी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज आप आराम से छापो, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये चीज आप छापो, फिर उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ ना कुछ। हो गया भाई, ठीक है। अपन आगे बढ़े, ठीक है। इसके साथ में मैं क्वेश्चन सोल्व करवाने के पहले आपको एक दो चीजें जो अच्छी अच्छी चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ पहले क्वेश्चन सोल्व करवा दो तो एक दो ना आपके। ये लो, दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है तो प्रत्येक कोण की डिग्री कोण, तो प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 अपना 2:3, ठीक है। तो माना कि भाई एक कोण है वो तो कितना है 2x है और दूसरा कितना है 3x है। अगर बात करें क्या बोल रहा है? संपूरक है। संपूरक अगर दो कोण संपूरक कोण कब होते हैं? जब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो 180 डिग्री हो, तब क्या होगा? संपूरक होगा, ठीक है। आपने दो कोण माना, एक तो 2x मान लिया, एक 3x मान लिया। होना क्या चाहिए? इनका सम कितना होना चाहिए? इनका सम होना चाहिए बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास में था 5x इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 180/5, ठीक है। अगर ये यहाँ से निकला या कितना आ गया 36 डिग्री। कितना आ गया 36 डिग्री। अक्ष की जो वैल्यू 36 डिग्री आ गई, ठीक है। अब बात करें 2x की, भाई एक अपना क्या था 2x था और दूसरा क्या था 3x था। तो 2x की बात करें तो 2 × 36 कितना हो गया? ये हो गया 72 डिग्री। कितना हो गया 72 डिग्री। और 3x की बात करो तो 3 × 36 कितना हो गया 108 डिग्री। मतलब जो ए कोण है वो तो कितना हो गया 72, दूसरा कितना हो गया 108। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर। आप इस प्रकार से आंसर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको छापो, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि दो संपूरक कोणों में से 44 डिग्री का अंतर है, दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री अंतर है तो दोनों कोण क्या होंगे, ठीक है। ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज, तो मैंने माना कि पहला कोण x है और दूसरा कोण y है, इनका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ये बात तो अपने को पता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, इनका योग तो नहीं अंतर दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में योग उन कोणों का अंतर कितना है 44 डिग्री का है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई, इनका जो अंतर है कितना है 44 डिग्री का। अगर मैं इनको अगर करता हूं ये इससे कटे तो इधर तो कितना आ गया 2x आ गया, इधर कितना आ गया 180 और अगर 44 और ऐड करता हूं मेरे पास में आता है 224 डिग्री। तो यहाँ से निकल कर मेरे पास में x की वैल्यू आती है 224/2। अगर मैं इन्हीं चीज़ों को अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा 112 डिग्री। कितना आ गया 112 डिग्री। मतलब मेरे पास में अगर एक कोण है वो 112 डिग्री का आ रहा है तो मैं ये तो अपना ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और ये समीकरण 2 मान लेता है। इनमें से आप किसी में भी x की वैल्यू निकल रख दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे? जैसे x प्लस वाई इक्वल टू अपना कितना था 180 डिग्री था, और आपको पता है x की वैल्यू आपके पास में 112 आ चुकी है। तो 112 प्लस वाई करूँगा तो इधर कितना आ जाएगा 180। तो y बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 112, तो इधर कितना आ गया
68 डिग्री। ठीक है, तो आपके अक्स की जो वैल्यू आई वो तो 112 और वाई की वैल्यू कितनी है 68 डिग्री की। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है भाई, इसको छपो फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर। हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट, उस कोण का मान ज्ञात करो जिसका समपूरक कोण पूरा कोण का कितना है 3 गुना है। मतलब देखो करना कुछ नहीं है, वो समपूरक कोण पूरा कोण का 3 गुना है। ठीक है, उस कोण का मान ज्ञात करो जिसका समपूरक कोण। ठीक है, पहले तो एक चीज तो अपन ने माना कि वह कोण कितना मान लिया, अक्स मान लिया। माना वह कोण कितना है, माना वह कोण क्या माने अपने अक्स मान लिया। माना वह कोण क्या है अक्स। अगर ये अक्स कोण है तो इसका समपूरक कोण क्या होगा, इसका समपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस एक्स। भाई संपूरक कोण तो ये होगा ना 180 माइनस एक्स। यदि मेरे पास में जैसे 40 डिग्री एक कोण है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा 180 माइनस 40 कितना जाएगा 140 डिग्री। इन दोनों को 140 180 हो रहा है। अगर मैं बोलूँ नहीं मेरे पास संपूरक कोण 50 डिग्री तो मैं क्या करूँगा 180 माइनस 50। ठीक है, कितना जाएगा 130 डिग्री। ऐसा है तो कुछ करूँगा ना भाई। ठीक है, तो मैंने क्या बना कि जो मेरे पास में संपूरक कोण है ना भाई वो कितना वैसे माना कि वह कोण क्या है, माना वह कोण यहाँ मान ले तो माना वह कोण माना वह कोण क्या है अक्स है। मान लिया वह कोण क्या है अक्स है। अगर अक्स कोण मान रहा तो उसका संपूरक कोण क्या हो गया 180 माइनस एक्स। ठीक है, फिर बोल रहा पूरा कोण का 3 गुना, तो इसी का अगर मैं पूरा कोण की बात करूं पूरा कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो संपूरक कोण पूरा कोण का कितना गुना है 3 गुना। कितना गुना 3 गुना, तो इससे इसको किससे गुना कर दिया 3 से गुना कर दिया। ठीक है, अब अपन इसी का अगर सोल्व करते हैं इसको तो इधर तो 180 माइनस 3x बराबर 3 अंदर से आएगा तो 270 माइनस 3x। ठीक है, ये जो माइनस का वो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा ये सॉरी इधर 3x नहीं है। ठीक है, इधर x ही ओनली है ना, ये माइनस का 3x है इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। भाई देखो 3 है और इधर एक माइनस का तो अपने पास में क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। एक बार मैं डिटेल से ले लेता हूँ उसकी। ये उधर है 3x माइनस एक्स बराबर 270 माइनस 180। ठीक है, तो इधर कितना बच गया 2x इक्वल टू 90 डिग्री। अक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 90/2 45 डिग्री। जो अक्स का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो अगर वो कोण ही तो पूछा था कि वह कोण कितना है तो वह कोण कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको छपो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया भाई, अगला क्वेश्चन ये लो, यदि दो कोण एक दूसरे के संपूरक हो तो y का मान बताओ। यार अगर दो कोण मेरे पास में एक दूसरे के संपूरक कोण है तो संपूरक कोण क्या होंगे एक दूसरे का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है इन दोनों का जो सम है वह कितना आना चाहिए मेरे पास में 180 डिग्री आना चाहिए। करना कुछ नहीं, देखो इसको तो ऊपर खोपचे में सेट करते पहला। ठीक है, अपने पास में क्या होना चाहिए 5y प्लस 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस y इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए क्योंकि इन दोनों का क्या है एक दूसरे क्या है संपूरक है और संपूरक है तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं इनका सम करता हूँ तो 5x और y कितना होगा टोटल 6x। ठीक है, 62 और 22 ठीक है कितने हो गए प्लस 84 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अगर ये 84 उस साइड जाएगा तो अपने पास क्या जाएगा 180 माइनस 84। अगर 180 माइनस 84 आएगा तो इधर तो कितना बच गया 6x इक्वल टू कितना बच गया 96। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 96/6 कितना आ गया 16। ओ सॉरी x ले लिया कि मैंने यहाँ पे y है सॉरी x की जगह है ना। ये y है ना, तो y बराबर कितना गया 16 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट आंसर। ठीक है, इसको छापो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया भाई, अगला क्वेश्चन। एक कोण अपने अनुपूरक और संपूरक दोनों एक ही चीज होते हैं। अनुपूरक कोण का 1/3 है तो उसका मान ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है, एक चीज तो माना कि वह कोण क्या है, माना वह कोण क्या है x।
और ये क्या है, इसका संपूरक कोण कितना है 180 माइनस एक्स, इसका कितना गुणा है 1/3 गुणा, बस कुछ नहीं करना, यही करना था। ये 1/3 किस, ये 3 नीचे है, इधर आएगा तो किससे गुणा में हो जाएगा, तो 3x तो इधर आ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ तो इधर आ जाता है 3x बराबर 180 माइनस एक्स, तो इधर से आ गया 4x इक्वल टू 180। अगर मेरे को इधर से अगर x की वैल्यू चाहिएगी, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 180/4, ये इससे सोल्व हुआ, कितना आ गया 45 डिग्री, इसका आंसर आ गया, कितना गया 45 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो दो संपूरक कोण है तो उनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, और अगर पूरक कोण है तो उनका योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगर ये दो चीज पता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, एक कोण अपने पूरक कोण से 30 डिग्री, देख की नहीं है भैया ना, पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है तो कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है, अच्छा एक चलो, पूरक कोण है कोई, सब जो x प्लस वाई कितना होना चाहिए 90 डिग्री, क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर एक दो पूरक कोण है x प्लस वाई दोनों, अगर एक कोण x है दूसरा कोण क्या है y है, अगर ये दोनों पूरक कोण है तो इनका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। योग तो 90 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, इनका जो डिफरेंस है ना भाई अधिक है, अंतर बता रहा है वो कितना है 30 का, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रहा है 30 दे रहा है। ठीक है, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, अगर सोल्व करेंगे तो देखो y से तो y पितर हो गया, बचा कितना 2x, इधर कितना है, अगर सम करें तो 120 आ गया, तो जो x की जो वैल्यू है वह कितने आ गए 120/2 कितना आ गया 60 डिग्री। तो बड़े वाला कोण कितना है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ये देते हैं बी ऑप्शन। तो कोण का मान ज्ञात करो, क्यों भाई हो रहा है सोल्व, छापो आप ऐसे कैसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोण का पूरा कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 हो, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, माना कि वह कोण क्या है, कोण क्या है अक्ष है, अगर अक्ष है तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस अक्ष। ठीक है, ये इसका 1/4 बराबर किसके, इसके पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस अक्ष। ठीक है, पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस अक्ष, कुछ नहीं करना, सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो एक तरफ तो क्या बच जाएगा अपने पास में 180 माइनस अक्ष, इधर कितना बच गया 360 माइनस 4x। ठीक है, ये जो अक्ष है 4x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का। अगर इसी चीज को अपन थोड़ा सा डीपली अगर जाए तो 4x है ना भाई ये वाला, ये इधर आएगा तो प्लस का, माइनस के इधर तो कितना हो जाएगा 3x बच जाएगा, और ये इधर 180 जाएगा 180 बच जाएगा, तो अक्ष की जो वैल्यू है वो कितने जाएगी 180/3, ये इससे कैंसिल आउट कितना आ गया 60 डिग्री। है क्या कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आ रहा समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट चीज पढ़ाता हूं आपको ना, ये तो आपका था संपूरक और पूरक कोण के बेस के ऊपर, जो अपने आपने सोल्व देखा है ना क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके 100% श्योर है कि रिट के अगर पेपर लग रहा है तो 110% है कि क्वेश्चन यहीं से निकल के आना होता है। ठीक है, इनकेस अगर यहाँ से नहीं आता है रेखा और कोण का, तो मैं अगला जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ वहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, जैसे पहले तो आपको समझा दो कुछ, जैसे ये दो एक दूसरे को तीरक, एक ये रेखा है ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और ये क्या मान लो डी मान लो, अगर ये एक दूसरे को काटती है तो ये वाला कोण, ये वाला कोण किसके बराबर होगा इसके बराबर, यदि ये अक्ष है तो ये भी क्या रहेगा अक्ष रहेगा। इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, क्रॉसपोंड एंगल क्या बोलते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, अगर ये वाला कोण यदि वाई है तो ये वाला कोण भी क्या रहेगा वाई होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे से क्या रहते हैं समांतर रहते हैं, क्या वो समान होते हैं, क्या होता है समान, मतलब अगर कोई रेखा दो तीरक रेखा से काटती है तो उनके मध्य बनने वाले आमने सामने कोण क्या रहेंगे समान रहेंगे। ठीक है, आप ज्यादा मत देखो अपनी सीधी लैंग्वेज, अगर जो एक दूसरे के आमने सामने मतलब क्या रहेंगे समान ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब अगर ये अक्ष है तो ये भी क्या रहेगा अक्ष, ये वाई है तो ये भी क्या रहेगा वाई, इसको क्या बोलते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण किसे बोलते हैं, एक दो आमने सामने कोणों क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है भाई, इसको ऐसे कैसे छापो, फिर अपन बढ़ते आगे, इसके ऊपर देखने क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, इनके ऊपर पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ, उसके बाद इनके ऊपर भी खूब सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ठीक है, इसको छापो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हो गया भाई। आगे देखो, जैसे दो रेखा अपने पास में, एक ये है और दूसरी ये है, ठीक है। दो रेखा है आपके सामने ना, हो गए, ठीक है। इनको कोई तीसरी रेखा काटती है ना, ये कोई तीसरी रेखा काट रही है। ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है, ठीक है। यदि कंडीशन आपको दे कि जो ए बी है वह समांतर है किसके, सी और डी के, ए बी समांतर किसके, सी और डी के। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, अगर आपको बोले, आप नोट ही कर देना, इधर साइड में बता रहा हूँ ना, ए बी समांतर है किसके, सी और डी के। ये जो सिंबल है ना भाई, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है समांतर का। ठीक है। अगर मैं बोलूं ए बी लंबवत है किस पे, सी डी पे, ये जो सिंबल है वह सिंबल किसका है, लंबवत का। ये किसका सिंबल है, लंबवत का। एक दूसरे के लंबवत होगी तो इस प्रकार से दर्शाएंगे, और अगर दूसरा समांतर होगी इस प्रकार। ये चीज आप जानना, ठीक है। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं। ये मैंने कोण दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कुछ मेरे कोणों को नाम दे दिया। अब देखो इनमें अपने सीखने वाली क्या क्या चीज़ है जो मैं समझाता हूँ आपको ना। इसको थोड़ा सा इधर खोपचे में सेट कर लेता हूँ, ये लो, ठीक है। एक तो होता है संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण, क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्या बोलते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है, संगत का मतलब एक देखो, संगत जैसे बोलोगे मेरी जैसी संगत मतलब मेरे जैसा दिखने वाला, आपकी जैसी संगत मतलब आपके जैसे दिखने वाला। संगत का मतलब होता है कि समान दिखने वाला। संगत का मतलब क्या होता है, संगत बोलते हैं उसकी तो बुरी संगत है, मतलब बुरी संगत का मतलब है थोड़ी वो खुद बुरा थोड़ी है, उसके आसपास के लोग भी क्या है, बुरे ही है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि उसकी अच्छी संगत है मतलब वो अच्छा थोड़ी है, उसके आसपास के लोग भी क्या है, अच्छा। संगत का मतलब साथ वाले, ठीक है, या फिर सम्मान देखने वाले। संगत वाले मतलब आसपास के लोग या फिर सम्मान देखने वाले। तो अपने को यहाँ पे जो संगत कोण है उसका भी कुछ उसी प्रकार डेफिनेशन है। जो संगत कोण होगा वह क्या होगा, सम्मान दिखने वाले कोण, ठीक है। तो मेरे को एक चीज तो इसमें जो जो समान दिखने वाले कोण है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो समान कोण कौन से दिख रहे हैं भाई, एक जो कोण है, एक की जो कंडीशन है वह कंडीशन क्या 5 की है क्या, हाँ बोले बिल्कुल सर, एक जैसा है वैसा ही क्या है 5 है। तो क्या मैं ऐसा बात बोल सकता हूँ कि कोण 1 बराबर किसके है, कोण 5 के, ठीक है। आगे जो कंडीशन 3 की है क्या वह कंडीशन 7 की नहीं है, तो बोलो बिल्कुल सर यही बात है। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, कोण 3 बराबर किसके है, कोण 7 के, सही है ना भाई। फिर आगे बात करते हैं, जो चीज अपने पास कोण 2 की है क्या वह कोण 6 की है नहीं है, बिल्कुल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, कोण 2 बराबर है कोण किसके, 6 से। और इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो जो कंडीशन कोण 4 की है वह कंडीशन किसकी है, कोण 8 की भी। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कोण 6 बराबर किसके, कोण 8 के। ये चीज तो हो गई कब, जब ये दोनों क्या है, एक दूसरे एक संगत कोण है, एक का संगत 5 है, 3 का 2 है, 2 का 6, 6 का कितना है 8 है। ये क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है, ठीक है। तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण किस कोण से होते हैं, जो समान दिखने वाले कोण हो, क्या हो, समान दिखने वाले कोण क्या रहेंगे, संगत कोण रहेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको शो किया कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ठीक है। एक होता है आंतरिक कोण, क्या होता है, एक होता है सॉरी एक होता है एकांतर कोण। क्या होता है, एकांतर कोण। वो क्या होता है वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। एक बार इनको हटा दे, गोलों को ना क्या कि वापस गोले करने पड़ेंगे ना अपने को, ठीक है। आगे बात करते हैं आंतरिक कोण की, ठीक है। अब आंतरिक कोण क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ना कुछ चीजें मैं आपको पहले रफली बताता हूँ। यार मेरे को एक चीज बताओ आप, ये दो रेखा है, क्या है, ये दो रेखा, ये कुछ कोण है जो कट रहे हैं, ठीक है। अगर मैं देखना आपको प्रैक्टिकली कोई चीज समझा रहा हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू अगर मैं 40 डिग्री मानता हूँ, क्या माना 40 डिग्री, तो इस वाले कोण की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर इस वाले कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 डिग्री, क्या हो जाएगी 140।
क्यों होगी? क्योंकि एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोण को कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 40 और ये कितना हो गया? 180। यहाँ तक बात ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 40 है, क्योंकि ये भी तो एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों को भी कितना होगा? 140। मतलब ये 140 तो ये भी कितना होगा? 40। अगर ये 40 तो ये कितना होगा? 140। ये भी क्या होगा? 140। यहाँ से अपने पास में दो चीजें सामने आती है। क्या सामने आती है? दो चीजें। कौन सी चीज सामने आती है वो देखना। पहली चीज, आमने सामने कोण क्या हो रहा है? समान हो रहे। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि शीर्षाभिमुख कोण है ना भाई, शीर्षाभिमुख के कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं। जो आपके सामने मैंने प्रूफ किया कि देखो ये इसके सामने हो रहा है, ये इसके सामने, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है। यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं। लेकिन साथ के साथ ही मैं अगर आपको बोलूँ अंतःकोण, क्या बोलूँ? अंतःकोण। अंतःकोण क्या होता है? ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ये दोनों एक दूसरे क्या है? अंतःकोण। क्या है? अंतःकोण। क्या है? अंतःकोण। और अंतःकोणों से रिलेटेड आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो अंतःकोण होते हैं ना भाई, इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर ये अक्षर ये क्या है? y है, तो अक्ष प्लस y का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अक्ष प्लस y का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके लेके आ रहा हूँ आपके सामने। अब ठीक है ना, इसको थोड़ा कचरा साफ करते हैं फिर चलते ना आगे। आप हटा देता हूँ ना, फिर देखना आपको एक वापस शुरू से लेके स्लाइड हो गई अपनी पूरी। ठीक है। ठीक है। ये दूसरा क्या है? एक दूसरे का अंतःकोण है। यदि इसकी वैल्यू अगर अक्ष है और इसकी y है, तो अक्ष प्लस y बराबर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। अब देखना वापस शुरू से मान रहे ना, मैं इनकी और हटा देता हूँ। ये y हटा दिया, इधर से ये हटा दिया, ये हटा दिया, क्योंकि आपको पता चल गया इन दोनों कोण कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब अपन चलते हैं शुरू से प्रूफ करते हुए। इसको मैं मान रहा हूँ 50 डिग्री। क्या माना? 50। अगर ये 50 तो ये कितना हुआ? 130। कैसे हुआ? क्योंकि एक रेखा है और एक रेखा के ऊपर बनने वाली ये एक रेखा है, इसके ऊपर बनने वाले दोनों कोणों को कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है। फिर यार आप बोलोगे सर रेखा तो ये भी दिख रही है, तो इसके ऊपर बनने वाले कोणों को कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अगर ये 130 डिग्री तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। फिर रेखा तो ये भी दिख रही है, तो इसके ऊपर ये कितना हो गया? 100। भाई एक कोण भी कितना हो गया? 130 डिग्री। अब अपने को पता है कि जो अंतःकोण होते हैं भाई, अंतःकोण इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। भाई इस वाले कोण का अंतःकोण क्या है? ये वाला है। अपने को पता है कि ये अगर 130 है तो ये वाला कोण कितना होना है? 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। कितना हुआ? 50 डिग्री। और ये वाला कोण भी कितना है? 50 डिग्री। इन दोनों कोणों को, इसको और इसको आपस में क्या बोलते हैं? आंतरिक अंतःकोण। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। और जो आंतरिक कोण होता है वह हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। वो क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे मैं अब आपको लेके चलता हूँ डायग्राम के ऊपर, इसको ये समझ में आ गया क्यों होते हैं आंतरिक कोण? ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे क्या है? आंतरिक कोण है। ये वाले कोण क्या है? एक दूसरे का आंतरिक कोण है। और आंतरिक कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं वो चीज मैंने आपको प्रूव की। ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। इनको उठा करके ठीक है, इनको उठा दो। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन अपना। भाई आपको पता है अंतःकोण होता है, अंतःकोण को कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये कर गया अपना क्वेश्चन सेट। यही था। संगत कोण हो गया। संगत कोण के बाद में अपन बात करते हैं आंतरिक कोण, अल्टरनेट एंगल। आंतरिक कोण। ठीक है। अब मेरे को एक से दो आंतरिक कोण की अगर रेखा हम चले तो आंतरिक कोण 3 और 6 और ये इधर 4 है, 4 और क्या हुआ? 5। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि कोण 3 बराबर है किसके? कोण 6 के। और बात करें कोण 4 की तो कोण 4 बराबर है किसके? कोण 5 के। क्योंकि अल्टरनेट एंगल तो यही होंगे एक दूसरे के। क्यों भाई? होंगे कि नहीं भाई? इसका अल्टरनेट एंगल है ये होगा, इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा। ये दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ठीक है। और बात करें अंतःकोण तो मतलब कोण 4 और कोण 6 इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे के अंतःकोण है। इधर बात करो तो कोण 3 और 5 का कितना होगा?
80 डिग्री को क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे क्या है, अंतःकोण है। अपन ने देखा कि अंतःकोणों का जो योग होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री। अंतःकोण क्या होता है, वो देखो दो, अगर कोई समांतर रेखा ये और ये दो समांतर रेखा, ये इनके बीच में रेखा है, तो इनके ये दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे, अंतःकोण रहेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे कैसे छापो एक बार, फिर अपने इस पेज के ऊपर आगे आपको एक अच्छा चीज बताता हूँ ना। हो लिया भाई, ठीक है। अब देखना एक चीज, इसी के बेस के ऊपर एक ट्रिक बनाता हूँ आपको। आपके कंफ्यूज हो गए सर कौन सा कोण समान होगा, कौन सा आंतरिक कोण है, कौन सा बाह्य कोण है। देखो आपको इन सबसे कोई मतलब नहीं, आपको एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा कि आंतरिक कोण कौन सा, बाह्य कोण कौन सा। आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा कि ये कोण कितना हुआ, ये कोण कितना हुआ। ठीक है, इस केस से अपने को क्या होना चाहिए, कोणों का मान पता होना चाहिए, कौन सा कितना हुआ। जैसे नंबर दे दो पहले मैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कौन। ठीक है, अब आपको देखना एक तरीका बताता हूँ मैं। ये वाली रेखा एक इधर खींचो, एक इधर खींचो और इनको मिला दो, ये जेड बनाना। इस जेड से जो जो कोण कट रहे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि कोण 1 बराबर है कोण 4 के, कोण बराबर है कोण 4 बराबर है कोण 5 के, बराबर है कोण 8 के। कैसे हुआ देखना, कोण 1 बराबर कोण 4 के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने कोण क्या होंगे, समांतर समान होंगे, इसलिए ये 1 4 के बराबर होगा। कोण 4 बराबर होगा इसके, कोण 5 के। क्यों होगा, क्योंकि कोण 4 और कोण 5 के आंतरिक कोण है, अल्टरनेट एंगल, तो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोण 5 के और 8 की, तो कोण 5 और 8 क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी प्रकार जो बच्चे कौन से, कोण 2 बराबर है किसके, कोण 3 के, बराबर है कोण 6 के, बराबर है कोण 7 के। ठीक है, ये चीज आपस में। ठीक है, तो ये चीज आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, एक जेड बना दो, जो कट रहे हैं वो बराबर होंगे, जो नहीं कट रहे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसको छापो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। हो गया भाई, ठीक है। आगे देखो एक चीज, अगर आपके सामने, ठीक है, ये कोई रेखा है, इसका नाम दिया मैंने L1, दूसरी रेखा है, इसका नाम दिया मैंने L2, तीसरी रेखा है, इसका नाम दिया L3। ठीक है, ये कट रही है। ठीक है, ये भी क्या एक दूसरे के समांतर तीस है ना। अब देखो ये थोड़ा सा कुछ मैं आपको एक दूसरे से समांतर है, ये वो ये है, ये वो, चलो नाम छोड़ नहीं, ठीक है, पॉइंट का नाम दे देता हूँ आपको डायरेक्ट में। इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ P Q R, A B और C। ठीक है, इसमें एक रिलेशन बनता है, वह रिलेशन क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बेस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर होगा आपका ए बी अपॉन बी सी के, ये वाला आपका बनता है। ठीक है, ये आपको एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, इसी बेस के ऊपर क्वेश्चन आता है जो अपन सोल्व करेंगे। जैसे अगर ये जैसे इन एक 2 और 3 की वैल्यू देगा, चौथे की पूछ लेगा, या फिर किसी भी 3 की वैल्यू देगा, चौथे की वैल्यू पूछ लेगा, इस बेस के भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझने वाली बात ये है, अगर मेरे को एक चीज, तो ये वाली लाइन और ये वाली लोन, ये वाली लाइन इसके समांतर, तो ये वाली लाइन किसके समांतर होगी, इसके, और ये वाली लाइन किसके समांतर, इसके। अपन एक चीज यहाँ से नोट करिए, यदि L1 समांतर किसके, L2 के, फिर बोलोगे L2 समांतर किसके, L3 के, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये होगा कि जो L1 है समांतर है L2 के, समांतर है L3 के, मतलब तीनों रेखा क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। और यदि तीनों रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर है, ठीक है भाई, अगर तीनों रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर है तो होगा क्या, जैसे L1 L2 होगा ये कि पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर ए बी अपॉन बी सी, इस प्रकार का केस बन जाता है। ठीक है, अब अपन सोल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन, जब तक आप इसे छापो। ठीक है,
हो गया भाई, करे आगे। ठीक है, अगर हो गया तो देखो अब अपने करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, ये आपके सामने कुछ ये ऐसी कोई आकृति है, आपको दिया क्या है, ये वाला कोण दिया 150 डिग्री, ये वाला कोण तो दिया 150 डिग्री। ठीक है, और जो दूसरा कोण है, दूसरा कोण आपके सामने कितना है 140 डिग्री। ये वाला जो कोण है वो दिया 140 डिग्री, और आपसे पूछा ये वाला कोण, अक्स की वैल्यू पूछा है कि अक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके साथ में उसने एक चीज और दिया है, ये जो रेखा है ये ए है, ए है, बी है, सी है और डी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी समांतर किसके, सी और डी के। अगर ये दोनों समांतर है तो अक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कभी भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है तो करना कुछ नहीं है, आपको ये जो रेखा दिख रही है इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दो, या फिर इसको सीधा में आगे ले लेता हूँ, इसको आप आगे बढ़ा दो। ठीक है यार, मेरे को एक चीज दो, अगर ए बी समांतर सी डी के है तो क्या ये वाली और ये वाली रेखा आपस में समांतर होगी कि नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक नया पॉइंट बना दिया, ए बी सी डी है, यहाँ पे ई और एफ, नया पॉइंट बना दिया ई और एफ, ये ई है और ये क्या है एफ। तो क्या मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ कि भाई जो सी डी है वो समांतर किसके, ई और एफ के, क्योंकि बात तो वही है कि भाई रेखा तो इसी से आगे निकल के गया। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये वाली रेखा इसके समांतर तो ये दोनों कोण आपस में क्या हुए, अंतःकोण। अगर ये अंतःकोण हुए, इसकी अगर वैल्यू 40 है, 140 है, तो इस वाले कोण की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री। कितनी होगी, 40 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू 40 डिग्री है, किसकी वैल्यू, अगर इस वाले कोण की वैल्यू 40 डिग्री है तो ये और ये एक दूसरे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये 40 तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब अपन आते हैं इधर, ये एक रेखा है और एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोण वो कितना होता है, 180। अगर ये आपके सामने 150 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब आपको एक चीज नजर आ रही है क्या, ये वाली चीज, ये क्या आपका त्रिभुज है और इसमें क्या है, 3 कोण। और त्रिभुज के अगर तीनों कोणों का योगों की बात करूं तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 180 डिग्री। अब मैं अगर इन तीनों कोणों का मान सम करता हूं तो मेरे पास एक तो अक्स प्लस 30 प्लस 40 बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मेरे पास जो अक्स की वैल्यू आएगी भाई कितनी आ जाएगी, 180। देखो 40 से 50 70 माइनस 70 कर देता हूँ, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। कि जो अक्स है ना भाई, अक्स बराबर कितना आ गया मेरे पास में, 110 डिग्री। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार छपो आप, फिर मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हो गया, सेम देखो अगला क्वेश्चन इसके जैसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये क्या है S है। ठीक है, इसमें जो वैल्यू दी है वो बोल रहा है इस वाले कोण की जो वैल्यू है उसने दी है 99 डिग्री, इस वाले कोण की जो वैल्यू दी है वो दी है 111 डिग्री। और पूछा कि P Q R S एन कोण दिया है यहाँ पे, एन कोण, इसकी वैल्यू पूछा कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन अब आर के जैसा ही है। ठीक है, दिया उसने क्या है, पी क्यू 99 और 111 डिग्री। ठीक है, करें शुरू। देखो ना क्वेश्चन बनाते हैं।
पहला काम तो क्या करेंगे कि जो ये वाली रेखा है इसको क्या बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दो, हुआ क्या कि अगर ये एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर बने हुए सभी कोणों का जो मान होता है वह कितना होता है, एक रेखा के ऊपर बने हुए सभी कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एक रेखा के ऊपर बने हुए सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो होगा कुछ ऐसा कि ये 99 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, अब मैं बात करूँ ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखो ये दोनों अगर समांतर तो ये और ये भी समांतर होगी। अगर ये 111 तो ये वाला इसका, ये दोनों अंतःकोण हो जाएंगे। और अंतःकोण तो अगर ये अगर 111 है तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, 69। अगर ये 69 है तो ये भी क्या आ जाएगा, 69। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण इसके बराबर होगा। अब कंडीशन आपके सामने आ गई कि ये क्या बन गए, एक कोण बन गया। इसकी अगर वैल्यू x, इसकी वैल्यू अगर n मान लेता हूँ मैं, इस कोण की वैल्यू n मान लेता हूँ, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज। ये वाली चीज़ क्या बन गई, त्रिभुज बन गया। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण क्या होगा, n प्लस 81 प्लस 69 इजकल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर मैं 81 में, अगर 81 में अगर 81 में 69 अगर मैं सम करता हूँ तो मेरे पास में आता है 7, 8 और 7 कितना 15, n बराबर आता है 180 माइनस 150 कितना आ जाता है, 30 डिग्री। जो n की जो वैल्यू आ जाएगी वह मेरे पास कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछ सके हैं। ठीक है, छापो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन में दिया है, इनका नाम लिख देता हूँ मैं, A B C D E। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, इसका जो सम है वो कितना है, 130 डिग्री। ये कोण है 30 डिग्री। ये इधर दिया उसने 4x और ये वाला दिया है 6x। क्या दिया है, 6x। तो आपको वो पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्या आपके सामने क्वेश्चन है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब मैं कुछ टाइम के लिए इनको उठा देता हूँ ना, ठीक। अब मेरे को एक चीज़ बताओ यार, अगर मैं यहाँ से कोई, ये दो रेखा समांतर, सॉल्यूशन ये भी देता है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है ना। अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, इसी रेखाओं को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये तीनों समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये समांतर इसके, ये समांतर इसके। ठीक है, तो यार मेरे को एक चीज बताओ, ये चीजें इधर बढ़ती जाएगी तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के संगत कोण नहीं होंगे क्या, क्योंकि इसकी जो सिचुएशन है वो इसकी सिचुएशन हो जाएगी। तो ये कितना जाएगा, 4x। ये जो कंडीशन में वो इसके, तो ये कोण 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6x। ठीक है, ओवरऑल अपने पास में ये वाला कोण है वो कितना जाएगा, अगर मैं इस वाले कोण की बात करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस 6x। लेकिन इसका जो सम है वो तो क्वेश्चन बोल रहा है कितना, 130 डिग्री देता ना क्वेश्चन में, कितना देता है, 130 डिग्री। तो ये चीज़ें बराबर किसके हो गए, 130 डिग्री की। तो जी मेरे पास क्या हुआ कि 10x बराबर कितना आ गया, 130 डिग्री। तो x बराबर क्या आ गया, 130 बटा 10 बराबर कितना आ गया, 13 डिग्री। जो x की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ गई, 13 डिग्री। छाप सकते हो, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी।
हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन रेखा है, इनकी वैल्यू दी है 5, 3, 12 और अक्ष पूछा है अक्ष बराबर क्या हो, अक्ष बराबर क्या होगा अगर ये तीनों आपस में समांतर, ये इसके ये इसके ये इसके आपस में तीनों समांतर है, तो अक्ष की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है आपको, सीधा सा ये मान लो पी क्यू आर एस पे क्यू आर एस ए बी और सी। हमारा फॉर्मूला क्या था, पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास में क्या होगा, पी क्यू है तो 5/3 बराबर 12 अपॉन अक्ष, तो अक्ष की वैल्यू इधर से क्रॉस होके 12 या 36 से आ जाएगा, तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा 36/5 बोले तो 7.2। अक्ष की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी 7.2 आ जाएगी। इस प्रकार से पेपर इसे कर सकते हैं। छपो फिर अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉल बैक करता हूँ मैं। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ आकृति है, इस वाले कोण की जो वैल्यू दी है उसने दी है 130 डिग्री, इस वाले कोण की वैल्यू दी है 60 डिग्री। उसने लिखा है ए बी सी डी ई एफ और जी, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें दी है। वो क्या दी है कि जो ए बी है समांतर है सी डी के, ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ दी है कि जो बी जी है समांतर किसके, डी एफ के। ठीक है, अपने को ये सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा कि ये अक्ष है तो अक्ष के लिए आपको याद करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं पर, है ना। एक चीज़ तो अगर ये वाला ये और ये एक दूसरे के समांतर है, ये कोण 130 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आप बोलोगे साहब 180 माइनस 130 कितना डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री। ये वाला कोण कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब यार इधर एक रेखा बनी हुई है, क्या बनी हुई है, इधर एक रेखा बनी हुई है, ये वाली एक रेखा बनी हुई है और इस रेखा के ऊपर बने हुए सभी कोणों कितना होना चाहिए 180, तो 60 और 50 कितना हो 110, तो ये वाला जो कोण आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो टोटल अपने पास ओवरऑल 100, ये 70 हो गया। अब ये वाली रेखा इसके क्या है समांतर है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे एकांतर कोण होंगे। अगर ये 70 है तो ये कितना कोण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 70 110 डिग्री। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये खुपचे में सेट करता है, इसको थोड़ा छापो आराम से। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये वाला कोण ए है, ये वाला कोण क्या है बी है और ये वाला कोण क्या है 45 डिग्री है। तो आपसे जो पूछा है ए प्लस बी बराबर क्या हुआ, ये चीज़ पूछी है। ठीक है, सेट करेंगे, कैसे करेंगे अभी बताता हूँ, है ना। एक इसके बीच में से एक इन्हीं के समांतर एक रेखा की उसने बोला था कि जो L1 है ना L2 है, और ये बोल रहा है कि L1 समांतर है L2, ये चीज़ क्वेश्चन में दी हुई थी ना। ठीक है, इसी के समांतर मैंने L3 निकाल ली। ठीक है, तो क्या एक दूसरे के समांतर है। अब यार मेरे को एक चीज़ बताओ आप, अगर ये कोण A है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आप बोलोगे साहब 180 माइनस A। क्यों होगा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे क्या हो जाएगा अंतर कोण हो जाएंगे। अगर ये कोण B है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस बी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के अंतर कोण है। और आपको तो पता है कि आमने सामने का अगर ये तीनों चीज़ अगर इसे सेट हो जाती है, ये वाला पूरा सेट हो गया।
ठीक है। अगर ये 45 डिग्री है ये, तो इनके जो एक बिंदु है, एक बिंदु के चारों तरफ का कोण, अगर ये कोई बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ का जो कोण बनेगा वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री चाहिए। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या कि 180 प्लस ए प्लस 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 45 डिग्री बराबर कितना कर सकता हूँ मैं, 360 डिग्री। कितना क्या, 360 डिग्री। तो ए प्लस बी तो उधर गया, बाकी चीज़ इधर है, तो इधर 360, तो इसको तो मैं ऐसे लिख दिया 360 प्लस 45 डिग्री, ये इधर से आ गया माइनस के 360 और बराबर ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी आ जाता है तो ये वाली चीज़ इससे कैंसिल आउट, तो कितना बच गया, ए प्लस बी बराबर कितना बन गया, 45 डिग्री बच गया। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वह क्या आ जाएगी, 45 डिग्री की आ जाएगी। ठीक है भाई, छापो इसको, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में इसी प्रकार का कुछ, और आपसे पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हुआ, ये चीज़ आपसे पूछा है। ठीक है, करें शुरू। देखो हुआ क्या, इस वाली रेखा खींची, इन्हीं की समांतर है, ये L1 मान लिया, ये L2 मान लिया और ये L3, एक दूसरे क्या है, समांतर है। अगर ये वाला कोण अक्स है तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए, आप बोलोगे साहब 180 माइनस अक्स, क्योंकि एक दूसरे क्या अंतर कोण है। अगर ये वाला कोण वाई है तो ये कितना होगा, 180 माइनस वाई, क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे क्या अंतर कोण है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं करूँगा क्या, मैं ये करूँगा कि जो 180 है ना, 180 माइनस अक्स प्लस 180 माइनस वाई, क्योंकि ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का योग करूँगा। ठीक है, बराबर किसको होना चाहिए, जेड के होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स वाई को तो उधर ले जाऊँगा, एक्स वाई जेड को तो उधर ले लूँगा, तो इधर क्या जाएगा 180 और 180 कितना गया 360 प्लस उधर क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ गई वह कितने आ गई, 360 आ गई। कितना आ गया भाई, 360 आ गया। हो गया। तो दोस्तों ये था अपना एक रेखा और कोण का जो एक वीडियो था, वो रेखा और कोण का टॉपिक था। इसमें आपके पास में रेखा और कोण के बाद में बहुभुज है, बहुभुज के बाद त्रिभुज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास में, आपको जो कोर्स है उसमें जो आपका जहाँ पे सेटअप है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका बहुभुज का। ठीक है, बहुभुज त्रिभुज, फिर उसके बाद में वृत्त, आगे से आगे अपन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आपको देखो कभी भी सबसे पहले देखो मैं दो चीज़ें याद रखना, अगर आप पढ़ रहे हो रेखा गणित तो रेखा गणित की जो जड़ होती है वह होती है रेखा और कोण। आपको रेखा और कोण के बारे में नॉलेज है तो आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर बात करूँ मैं प्रतिशत की, तो अगर अंकगणित की, तो अंकगणित की जड़ होती है प्रतिशत, और प्रतिशत में होते हैं फ्रैक्शन। अगर वो फ्रैक्शन और प्रतिशत आते हैं तो आप अंकगणित आपस में अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।